जो हम देख रहे हैं सर, हमारे बॉलीवुड का जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो सिनारियो है, आपने तो बहुत ही करीब से देखा है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस आया और अब जो है ड्रग्स के ढेरों सारे मामले आ रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आप इस जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो प्रेजेंट टाइम का जो सिनारियो, आप कैसे देखते हैं सर? ड्रग्स की सफाई होनी चाहिए और वो हो रही है। खूब पकड़े जा रहे हैं पेडलर्स, खूब चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। और जहाँ तक भाई भतीजावाद है फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। अगर वो होता तो फिर अमिताभ बच्चन कहाँ से आते, शाहरुख खान कहाँ से आते, अक्षय कुमार कहाँ से आते, अंशुमन कहाँ से आते, राजकुमार राव कहाँ से आते। इसका मतलब है कि ये सब कुछ नहीं है यहाँ। अगर टैलेंट है तो आएंगे। अब देखिए पृथ्वीराज कपूर जी के बच्चों में क्या टैलेंट है कि अभी तक करीना कपूर तक काम कर रही है, चौथी पीढ़ी है। तो ये तो तभी संभव है कि अंदर टैलेंट हो, डीएनए स्ट्रांग हो। और जहाँ नहीं है वहाँ वो लोग आते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। एक दो फिल्में लोग अपने बच्चों के लिए बना देते हैं, फिर रह जाता है। और अगर सिंगर्स में भी देखिए तो मंगेशकर परिवार में और कोई नहीं है। मंगेशकर परिवार ने लता जी, आशा जी, उषा जी, मीना जी सब ने गाया, हृदयनाथ जी, उसके आगे पीढ़ी में कोई नहीं है। किशोर कुमार जी का बेटे को टॉप का सिंगर होना चाहिए था, मुकेश जी के बेटे को, रफ़ी साहब के टॉप का होना चाहिए था ना। अगर कुछ वो सब होता जातिवाद और भाई भतीजावाद तो वो तो है ही नहीं क्यों वो नहीं आ पाए, दूसरे आ गए। कुमार शानू कहाँ से आ गए, सोनू निगम कहाँ से आ गए। तो यही है कि टैलेंट है तो आप जम सकते हैं, नहीं तो एक दो बार आपके पिताजी चाचा जी थोड़ा कर देंगे पुश, फिर कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये तो सर आपने बहुत सही बात कही। एज एन सिंगर, एज एन भजन सम्राट सारी दुनिया आपको मानती है, तो आप मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को आज भी जस्टिस मिलना चाहिए? जस्टिस तो मिल रहा है, अब सब खोज चल रही है। ज़रा खोज हो जाए तो पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा कलाकार हमने खोया है। इसका हमें बड़ा दुख है और अभी चल रही है खोज। अभी खोज पूरी थोड़ी हुई है। अभी तो सीबीआई ने कुछ बताया ही नहीं। सीबीआई आए, ज़रा जवाब दे, फिर पता लगेगा क्या हुआ। बाकी उसका बलिदान जो है उससे ड्रग्स माफिया सब पकड़े जा रहे हैं, ये हो रहा है। तो सर, क्योंकि ड्रग्स के बारे में आपने जो एक सबसे कट टू कट बात की कि ड्रग्स का सफाया हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है, ये सारी बातें तो आज निकल कर सामने आ रही है। तो आप तो बहुत ही पहले से आप हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ढेरों सारे आपने भजन दिए, गीत दिए, तो आप मानते हैं कि ये पहले से चला आ रहा है, लेकिन अब आज लोगों को पता चल रहा है? तो बहुत पहले से आपने साधु संतों को नहीं देखा है चिलम पीते हुए तो बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन अब जो ड्रग है ये बहुत हानिकारक है। वो इतनी हानिकारक नहीं हुआ करती, जो हुक्का पिया जाता था ना, इतना हानिकारक नहीं होता था। लेकिन अभी जो क्या क्या आने लगा है, मुझे तो नाम भी नहीं पता है, वो चीज़ें इंसान को पागल कर देती हैं। तो इन सब चीज़ों को बंद होना चाहिए। जी। एंड सर, जब से आपको भजन सम्राट कहा गया, तब से आप मानते हैं कि आपके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है? बहुत बढ़ गई है। हम उसके लिए काम भी बहुत कर रहे हैं, रोज़ रिकॉर्डिंग करते हैं, नए नए भजन गाते हैं, लोगों के पास नए नए भजन पहुंचेंगे, उनके अंदर आनंद प्राप्त होगा उनको। जी। एंड सर, क्योंकि अब बिग बॉस जो है स्टार्ट हो चुका है, आप तो बिग बॉस के पार्ट भी रहे हैं तकरीबन, जहाँ तक मेरा नॉलेज है 1.5 महीने तक आप। हाँ, 1.5 महीने मजे किए। फिर से सलमान खान जी को कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, उनसे मुलाकात करके सलमान जी तो आते ही थे हमको मिलने, वहाँ हमेशा बड़ी इज्जत से मिले। सलमान खान को ये कहना चाहूँगा कि इस बार बिग बॉस को कैसे करेंगे, मुश्किल है। एक कमरे में सब सो नहीं सकते, मास्क लगा के प्यार नहीं कर सकते, लड़ाई वड़ाई कैसे करेंगे, दूर से करनी पड़ेगी लड़ाई, क्योंकि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, मोदी जी ने कहा है। तो पता नहीं बिग बॉस को किस तरह से बनाएंगे, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि ये लोग बड़े क्रिएटिव लोग हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। जी। तो सर, अगेन अगर आपको कहा जाए कि सर आप आइए, थोड़ा सा इस दुनिया को फिर से एंजॉय कीजिए। मैं तो आज चला जाऊँ। अच्छा। अरे बड़ा मज़ा आया था मुझे। मेरा तो 1.5 महीने का पेड हॉलीडे था, पैसे भी दिए और 1.5 महीने मुझे मज़ा कराया, तो फिर चला जाऊँ। सीजन 14, 14वां सीजन स्टार्ट हो चुका है। आप बताइए, आप कितना फॉलो कर रहे हैं? एंड जो कंटेस्टेंट आपने देखे होंगे, कैसे आप देख पाते हैं, कैसे देखते हैं बिग बॉस सीजन 14 को? हमने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं है। अच्छा। हम सिर्फ खेले हैं, ना हमने उसके पहले देखा था ना उसके बाद देखा है।
हम खेले और बड़ा मज़ा आया। हमने अपने एपिसोड भी नहीं देखे, लेकिन कोई ऑफ अपना रिकॉर्डिंग बाद में भी नहीं देखा? कभी सर नहीं देखा, कभी नहीं। हमको इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है, हमने देखा नहीं है लेकिन हमको दो लोग उसमें बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक तो कुमार शानू का बेटा, जाम। हाँ, और एक राहुल वैद्या। ये दोनों बड़े अच्छे सिंगर्स हैं और ये बहुत एंटरटेन करेंगे लोगों को। राहुल वैद्या बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत ही हैंडसम है, बहुत अच्छा सिंगर है, परफॉर्मर बहुत अच्छा है। तो वो कुछ कमाल करेगा अंदर, मुझे लगता है वो जीत के भी आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो पता नहीं मैं देख पाऊंगा कि नहीं कोई भी एपिसोड, लेकिन वो दोनों हैं उसमें, मुझे इसकी बड़ी खुशी है।